मैं राहुल कुमार मुनीम, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शिवगंज, जिला सिरोही। आयुक्तालय ने इस सत्र 2020-21 में आनंदम कोर्स जो है वो शुरू किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को कोर्स के साथ साथ जो उनका टेक्स्ट है उसके साथ साथ जो है अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान कैसे बना जाए और समाज की भलाई कैसे की जाए, उसके लिए ये कोर्स शुरू किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। आयुक्तालय के आदेश अनुसार एक स्लोगन और लोगो प्रतियोगिता जो है आयोजित की जा रही है और उसमें जो छात्र छात्राएं हैं उनको भाग लेना है और उनको जो है लोगो और स्लोगन जो है वो आपको बनाना है। अब देखिए, लोगो अलग है और स्लोगन अलग है। लोगो का मतलब क्या होता है कि आपके कोई भी योजना है, स्कीम है या कोई कंपनी है प्राइवेट, वो एक लोगो बनाती है। लोगो जो है वो प्रचार का एक माध्यम होता है और वो एक सिंबल होता है कि वो लोगो देके आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम से रिलेटेड है या कोई प्राइवेट कंपनी है वो किस चीज़ का प्रचार करना चाह रही है। स्लोगन जो है उसको हम टैगलाइन या पंचलाइन भी कई बार कह देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लोगो की, तो आपको लोगो बनाना है। अब लोगो बनाएं कैसे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि लोगो होता कैसे है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण जो है प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं मेक इन इंडिया। तो अभी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है मेक इन इंडिया, तो ये उसका लोगो है। तो लोगो का मतलब क्या है कि ये आपको शॉर्ट में एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, माइंड में क्लिक हो रहा है कि लोगो का मतलब मेक इन इंडिया। तो ये आपको चित्र देखते ही, जो लोगो देखते ही वो समझ में आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है। देखिए, दूसरा अगर हम उदाहरण देखें तो ये आपके है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है गवर्नमेंट की योजना है और इससे आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो है जो छात्राएं हैं उनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब आप उनको बचाइए, कोख में मारिए नहीं, और बेटी पढ़ाओ मतलब उनको अच्छे से शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा उदाहरण है लोगों का, ये है आपके सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड। तो देखिए, पेंसिल बनी हुई है, उस पर बच्चे बैठे हैं और किताब हाथ में है। तो इससे एक दिमाग में क्लिक हो रहा है कि हाँ, आपको क्या करना है, ये किससे रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। सब सर्व शिक्षा अभियान मतलब हर जो है देश के नागरिक को, जो बच्चों को या छात्र छात्राओं को जो है शिक्षा मिले, कोई भी अशिक्षित नहीं रहे। इसके अलावा आप देखेंगे ये राष्ट्रीय सेवा योजना NSS, तो जो आपके NSS का जो कार्यक्रम चलता है कॉलेज के अंदर, उसका भी ये लोगो दे रखा है। तो लोगो का मतलब ये कि एक छोटे से आइकॉन के रूप में आपको पूरा मैसेज मिल जाए कि वो किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो ये तो गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम के जो थे लोगो थे, कुछ प्राइवेट भी हैं, काफ़ी सारे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं गूगल का भी है, नाइके का भी है, कैडबरी का भी है, LG का भी है, ETC, काफ़ी सारे हैं। तो देखिए, लोगो जो होता है एक सिंबल हो जाता है। आप देखिए, जैसे ये छोटा सा टिक है, अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इससे पता चल जाएगा कि ये नाइके का लोगो है। तो आई थिंक आपको इन उदाहरणों से समझ में आ गया होगा कि लोगो का मतलब क्या है। अब देखिए, लोगो जो है वो आपकी क्रियाशीलता को या क्रिएटिविटी को बताता है कि आप कितनी क्रिएटिव हैं। तो यहाँ पर जो है आपको हर ग्रुप में, आपके आनंदम के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो आपको हर ग्रुप में जो है जो भी भाग लेगा उसको लोगो बनाना है और स्लोगन भी जो है वो बना सकता है। दोनों अलग अलग हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसको सेंड करना है। तो हर ग्रुप में जो है मेंटर उसको सिलेक्ट करेगा, फिर एक कमेटी बनी हुई है कॉलेज की, वो कमेटी जो है पूरे कॉलेज के लेवल पर उनमें से फाइनली 2 लोगो और 2 स्लोगन जो है वो सिलेक्ट करेगी और वो आगे भेजेगी। तो राज्य स्तर पर जो है हर कॉलेज से, जैसे लगभग 300 कॉलेज है, तो हर कॉलेज से 2 लोगो और 2 स्लोगन आएंगे, तो लगभग 600 लोगो और 600 स्लोगन आएंगे। तो वहाँ पर वो जो है फाइनल में सिलेक्ट होंगे। तो अगर मान लीजिए आपका लोगो और स्लोगन जो है फाइनली सिलेक्ट होता है, तो आपको राज्य स्तर पर जो है एक पहचान मिल जाएगी और आपकी जो प्रतिभा है उसको एक पहचान मिल जाएगी। और वर्तमान में ये एक नए रोजगार के लिए भी जो है एक अच्छा जो है उभर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नए जो आपके लोगो होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना के तहत रुपया वाला जो है शुरू किया था, तो उसको अंत में पुरस्कार दिया था। और जो मान लीजिए कोई कंपनी के लिए भी लोगो बनाता है तो वो उसको अच्छा पेमेंट करते हैं। अब देखिए, ये बात थी लोगो की। अगर हम बात करें स्लोगन की, तो स्लोगन में क्या है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि लोगो और स्लोगन जब आप बनाएं तो मेन क्या है कि वो आनंदम से रिलेटेड होना चाहिए, कि उसको देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये आनंदम से रिलेटेड है।
और एक स्पिरिट दिखनी चाहिए आनंदम से रिलेटेड, और आप जो वॉलंटियर की तरह बिहेव कर रहे हैं या वॉलंटियर जो हैं आप आनंदम के, वो एक स्पिरिट उसमें दिखनी चाहिए। लोगो और स्लोगन में किसी भी तरह का पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए या धार्मिक एंगल नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी विशेष धर्म से या किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये एक समाज के प्रति दायित्व है, उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर बात करें स्लोगन की, तो देखिए स्लोगन जो होता है, पंच लाइन भी आप कह सकते हो, नारा कह सकते हो। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, जैसे मान लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या स्वच्छता अभियान है, तो जैसे उसमें है आपके एक कदम स्वच्छता की ओर, तो ये आपके जो है एक कदम स्वच्छता की ओर, तो ये आपके स्लोगन है। इसमें क्या है, कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप स्लोगन सुनते हैं तो वहाँ पर आपको उसका सीधा सीधा एक्शन समझ में आ जाता है कि आपको करना क्या है या वो क्या मैसेज देना चाह रहा है। अगर हम प्राइवेट एडवर्टीजमेंट की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए घड़ी डिटर्जेंट है, तो उसके लास्ट में जो टैगलाइन आती है या जो स्लोगन आता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये एक जो है कॉल टू एक्शन दे रहा है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब वो आप पहले उसको जांचिए परखिए, उसके बाद आपको भरोसा हो तो आप विश्वास करें। जैसे LIC का जो टैगलाइन है या स्लोगन है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, तो ऐसे कई स्लोगन हैं, कई टैगलाइन है, तो वहाँ पर उसका कॉल टू एक्शन क्लियर होना चाहिए, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो मैसेज क्या देना चाहता है। तो ये आपके इससे रिलेटेड था। देखिए 18 तारीख जो है, 18 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है, तो आप जो है 18 तारीख तक जो है आपके जो भी लोगो और स्लोगन है आपके जो आनंदम के व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप उसमें सेंड करिए। मेंटर जो है उसमें से सिलेक्ट करके कमेटी को फॉरवर्ड करेंगे और लास्ट में कॉलेज लेवल पे 2 लोगो और 2 स्लोगन जो हैं सिलेक्ट होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का जो प्रश्न है, वो आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।